ईसीजी लीड्स होती क्या है? अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ईसीजी लीड्स ऐसी होती हैं, मतलब एक नॉर्मल पेशेंट है जिसका हार्ट का कोई मसला नहीं था, लेकिन हमने उसकी ईसीजी कराई है तो हमने देखा है कि उसका क्यूआरएस कम्प्लेक्स कुछ लीड्स में ऊपर है, कुछ लीड्स में वो नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड है। अब ऐसा क्यों होता है? मतलब पेशेंट नॉर्मल है, लेकिन ये एक ही पेशेंट की मुख्तलिफ जो चेस्ट लीड्स हैं उनमें ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स की डिफ्लेक्शन कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है। इसी तरह बाकी वेव फॉर्म्स की भी डिफ्लेक्शन कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है। ऐसा क्यों होता है? और इसके अलावा ईसीजी लीड्स की ज़रूरत क्यों होती है, कितनी लीड्स की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोड्स और लीड में क्या फ़र्क है? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, हमें ये बात समझ नहीं आती अक्सर कि इलेक्ट्रोड्स और लीड्स में फ़र्क क्या है, और इसके अलावा कितनी लीड्स चाहिए होती हैं, और एंगल्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, और एनाटॉमिकल रीजन ऑफ द हार्ट, मतलब इंफीरियर वॉल एमआई हुआ है तो हमें कौन सी लीड्स ऐसी हैं जो हमें इंफीरियर वॉल एमआई का बताएंगी। एंटीरियर वॉल एमआई है या सेप्टल एमआई है तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी लीड्स को देखेंगे। ये सब कुछ जो है ये आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। बेशक आप स्पीड तेज़ कर लीजिए क्योंकि मुझे पता है मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है। तो आप लोगों ने आगे अब सबसे पहले हमने देखना है कि लीड्स होते क्या है। जो लीड है ना वो व्यू बताती है वोल्टेज का दो पॉइंट्स के दरमियान में। दो पॉइंट्स का मतलब है एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा। इसके दरमियान जो वोल्टेज का व्यू है ना वो हमें लीड दिखाएगी। सही है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि लीड होती क्या है तो ये इलेक्ट्रिकल पिक्चर ऑफ द हार्ट है, या हर लीड को हम कह सकते हैं कि ये हमें हार्ट का व्यू बताती है। अब इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड के बारे में अगर हम कहें कि तो ये कंडक्टिव वायर्स होती हैं जो अटैच होती हैं चेस्ट वॉल पे या लिम्स पे, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करते हैं। क्या बोला है मैंने? कंडक्टिव वायर्स हैं या स्टिकर्स होते हैं, फॉरेन कंट्री में छोटे छोटे पैच होते हैं जो यूज़ करते हैं। तो ये कंडक्टिव वायर्स हैं अटैच टू द चेस्ट वॉल या लिम्स, जो कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने में मदद करेंगी। शायद आपको ये अभी भी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आपने यही बात याद रखनी है कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होगा ना तो वो लीड होगी। इलेक्ट्रोड सिर्फ वो वायर्स हैं जो हम पेशेंट की चेस्ट पे और लिम्ब पे लगा रहे हैं। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद हमने देखना है कि पोल्स क्या होते हैं। अब जो पॉजिटिव पोल है ना वो हर लीड का होता है। पॉजिटिव पोल हर लीड का होगा। एवरी लीड विल हैव अ पॉजिटिव पोल। और नेगेटिव पोल है ना वो कुछ लीड्स का होगा, कुछ का नहीं होगा। जिनका नहीं है ना वो एक सेंट्रल टर्मिनल होता है जो कि यूज़ कर रही होती है। अब ये सेंट्रल टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज होता है इस पे, और ये होता क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा है कि लीड होती क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा है कि हर लीड जो है उसका एक पॉजिटिव पोल होगा, और जो नेगेटिव पोल है ना वो किसी लीड का होगा, किसी का नहीं होगा। जिसका नहीं है ना वो सेंट्रल टर्मिनल इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोल को यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोड ने नेगेटिव पोल को यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये होता क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये एक ईसीजी है, इसमें आपको ये 1, 2 और 3 लीड 1, 2 और 3 ये नज़र आ रहे हैं। और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स like 2.32
2.5 to 3 सेकंड के बाद जो है ये चेंज हो जाती हैं, और उसके बाद हमें नज़र आ रहे हैं AVR, AVL और AVF। उसके बाद 2.5 सेकंड्स के बाद फिर हमें V1, V2 और V3 नज़र आ रहे हैं। उसके बाद दोबारा V4, V5 और V6 नज़र आ रही हैं। ये जो टोटल 12 लीड्स नज़र आ रही है ना हमें, ये है ECG लीड्स और इनके डिफरेंट नेम्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और आपको एक नीचे स्ट्रिप नज़र आ रही है। अब ये क्या है, इसे रिदम स्ट्रिप कहते हैं। रिदम स्ट्रिप हम अगर मतलब पेशेंट का रिदम इरेगुलर है तो हम इस रिदम स्ट्रिप को यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द रेट, हार्ट रेट। और ये हम मोस्टली जो लीड यूज़ होती है वो नीचे 2 होती है, मतलब ऊपर तो आफ्टर एवरी 2.5 सेकेंड लीड चेंज हो रही है ना, नीचे वही लीड 2 कंटिन्यूसली उसी का हमें नज़र आ रहा है। मोस्टली लीड 2 होती है। इसके अलावा लीड V1 और V5 भी कभी कभी आपको मतलब अगर कोई ECG मशीन चेंज है तो उसमें इसकी पैटर्न भी मिल सकता है। मोस्टली लीड 2 होती है। ठीक हो गया। फ़ायदा क्या है कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में हमें हार्ट को व्यू करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि लीड्स होती क्या, मतलब लीड्स की टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जो आती है उसका नाम है स्टैंडर्ड लिम्ब लीड। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड को बाईपोलर लिम्ब लीड्स भी कहते हैं। बाईपोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ख़ुद का पॉजिटिव पोल भी होता है और इसका नेगेटिव पोल भी होता है। ठीक है, अब होगा क्या कि जो पहली लीड है ना वो होगी राइट आर्म टू लेफ़्ट आर्म, और इसमें राइट आर्म टू लेफ़्ट आर्म, और इसमें जो नेगेटिव है वो राइट आर्म पे और पॉजिटिव पोल लेफ़्ट आर्म पे। सेकंड लीड जो लगेगी ये 1 है। सेकंड जो लगेगी वो राइट आर्म टू लेफ़्ट लेग है, और इसमें नेगेटिव राइट आर्म पे और पॉजिटिव लेफ़्ट लेग पे। और जो थर्ड है वो भी लगेगी लेफ़्ट आर्म टू लेफ़्ट लेग, नेगेटिव लेफ़्ट आर्म पे है और पॉजिटिव पोल जो है वो लेफ़्ट लेग पे अटैच होगा। ठीक है, ये हो गई स्टैंडर्ड लिम्ब लीड। ये 3 हो गई। देखें, हम इन्हें लीड्स कह रहे हैं क्योंकि इनका पॉजिटिव पोल भी है, नेगेटिव पोल भी है। ठीक हो गया। अब जो लेफ़्ट लेग पे लगी है, राइट लेग इसमें इंक्लूड नहीं होती, वो उस पर हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं लेकिन वो ग्राउंडेड होता है। अब आपने शायद कभी ये निमोनिक पढ़ा हो कि रीड योर ग्रीन बुक। जो रीड है ना आर, ये जो है ना ये रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लेटर्स, और ये कलर होते हैं उन इलेक्ट्रोड्स के जो हम पेशेंट के लिम्स पे लगा रहे होते हैं। जो रेड होता है वो राइट आर्म पे लगेगा, जो येलो होता है वो लेफ़्ट आर्म पे लगेगा, जो ग्रीन है वो लेफ़्ट लेग पे लगता है, और जो ब्लैक है वो राइट लेग पे लगता है। ब्लैक का मैंने पहले भी बोला है कि ये ग्राउंडेड होता है, मतलब ग्राउंडेड होता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर ECG जो है वो रीडिंग नहीं देगी। अब आपने वापस लीड्स पे आते हैं तो आपने पढ़ा होगा कभी इंथोवियन ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, यही हम पिक्चर अब नेक्स्ट पे देखेंगे। अब ये एक ट्रायंगल बन रही है, राइट आर्म लेफ़्ट लेग। ठीक हो गया। तो इसको जो बोलते हैं ना वो इंथोवियन ट्रायंगल बोलते हैं। और एक इंथोवियन लॉ है, वो है कि लीड 1 का वोल्टेज प्लस लीड 3 का वोल्टेज जो होगा वो इक्वल टू लीड 2 के वोल्टेज की होगा। वोल्टेज measured by lead 1 and by lead 3 will be equal to the voltage measured by lead 2। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, क्या आपको पता हो एटलीस्ट। सही है, ये इंथोवियन ट्रायंगल है और ये आपने याद रखना है। मतलब अभी हम इसको दोबारा आगे देखेंगे, लेकिन आपको अभी ये याद रखना है कि ये 3 लीड्स हमने लिम्स पे लगाई हैं। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल टर्मिनल क्या होता है। अब ये जो 3 लीड्स हमने लगाई हैं ना, इनको हम कनेक्ट करेंगे, मतलब राइट आर्म, लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग के जो इलेक्ट्रोड्स हैं ना, इन तीनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करेंगे इस तरह
इस तरह कनेक्ट करेंगे कि ये दरमियान में एक सेंट्रल टर्मिनल बनाएंगे जो कि नेगेटिव पोल होता है। अब सेंट्रल टर्मिनल क्या है? इट इज़ मेड बाय कनेक्टिंग द राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड्स टुगेदर, and this will result in a virtual negative terminal that is composed of average of the electric potentials from all these three leads। ठीक है। अब ये सेंट्रल जो होगा ना, अगर ये एक जिस्म है, मतलब एक पेशेंट का, और ये दरमियान में जो है ना हार्ट के लेवल पे नेगेटिव पोल क्रिएट कर देते हैं। इसका हमें क्यों, मतलब वाई वी नीड दिस सेंट्रल टर्मिनल? बिकॉज जो ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उनका जो होता है ना वो यूनिपोलर होती हैं, मतलब उनके पास सिर्फ पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल नहीं है। तो दे विल यूज़ दिस नेगेटिव पोल दैट इज़ सेंट्रल टर्मिनल, एंड इन दिस वे वी विल नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक हो गया। अब सेंट्रल टर्मिनल क्या है कि हमने राइट आर्म, लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग के इलेक्ट्रोड्स को टुगेदर कनेक्ट किया है। उसके बाद एक वर्चुअली नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट हो गया है जिसे हम सेंट्रल टर्मिनल कहते हैं, और ये एवरेज होता है ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द थ्री लिम्ब लीड्स। ठीक हो गया। अब हम आते हैं ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स पे। यूनिपोलर है, मैंने बताया, इनका सिर्फ पॉजिटिव पोल होता है, एंड दे विल यूज़ अ नेगेटिव पोल जो कि यहाँ हार्ट के लेवल पे क्रिएट होगा। अब समझें, ये जो मैंने नेगेटिव लगाया है ये नेगेटिव पोल है, और अब क्या होगा कि ए वी, इसकी तीन होती हैं, ए वी एल मतलब लेफ़्ट, एल लेफ़्ट आर्म, ए वी एल ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ए वी एल हो गया। एक है ए वी आर, वो हो गया राइट आर्म पे, और एक है ए वी एफ, वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। एफ़ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फुट को कर रहा है, लेकिन वो भी लेफ़्ट लेग की तरफ ही है। ठीक हो गया। ये हो गई तीन, ये भी तीन है, उनके भी पॉजिटिव पोल भी है, नेगेटिव पोल भी है, तो ये भी लीड्स हैं। सही है। ये तीन होगी ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। अब क्वेश्चन आता है कि वाई वी कॉल इट ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब क्या है? ऑगमेंटेड का मतलब होता है एम्पलीफाइड। ठीक है। एम्पलीफाइड मतलब कि अगर ये एम्पलीफिकेशन ना हो, सिर्फ सिंपल लिम्ब लीड्स हो ये वाली तीनों, तो इनका जो पोटेंशियल होता है वो इतना कम होता है, जो ये रिकॉर्ड करती है ना पोटेंशियल, वो इतना कम होता है कि वी कैन नॉट मेजर इट। सो इन ऑर्डर टू मेजर दैट वोल्टेज जो कि ये मेजर करेंगी, तो हमें इनको एम्पलीफाई करना पड़ता है। एम्पलीफिकेशन कैसे करते हैं कि इन लीड्स के अंदर हम रजिस्टर्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो जो वोल्टेज है उसको एम्पलीफाई करके हमें दिखाती हैं। इसलिए ऑगमेंटेड यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? ए का मतलब यहाँ पे ए वी आर, ए वी एल, ए वी एफ। ए का मतलब जो है वो ऑगमेंटेड है। इसका मतलब है कि वोल्टेज मेजर्ड बाय दीज लीड इज़ टू स्मॉल टू बी कंपेयर्ड विद अदर लीड्स, सो इट मस्ट बी एम्पलीफाइड। एंड एम्पलीफाइड हम कैसे करें? बाय यूजिंग रजिस्टर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है। और वी क्या, वी जो है वो क्या है? जो भी लीड है ना, जो सेंट्रल टर्मिनल को यूज़ करी होती है ना, उसमें हम वी यूज़ करते हैं। जैसा कि आगे हम जो चेस्ट लीड पढ़ेंगे वो भी V1 to V6 होती हैं, मतलब कि वो भी ये सेंट्रल टर्मिनल को यूज़ करी होती है। तो वी को आपने बस इतना याद रखना है। उसके बाद हमने एक रिलेशन है, पहले ये पिक्चर देखते हैं। अब ये नेगेटिव, ये जो है ना ये सेंट्रल टर्मिनल है, उसके बाद ए वी एल जा रही है, ए वी आर और ए वी एफ, और इन तीनों लीड्स के दरमियान में एक रिलेशन होता है जिससे जो कि है ए वी एल प्लस ए वी आर प्लस ए वी एफ, मतलब इन सब के अगर वोल्टेज को प्लस करेंगे ना तो वो इक्वल टू 0 होगा। ये भी आपने सिर्फ याद रखना है, एज सच ज़रूरत नहीं है। अब ये हमने दो पढ़ ली हैं, लिम्ब लीड पढ़ ली हैं हमने जो कि टोटल 6 हैं। 3 स्टैंडर्ड लिम्ब लीड हैं जो कि बाईपोलर है।
और 3 ऐसी हैं जो कि यूनिपोलर हैं। अब जो इन्थोमियन ट्राइंगल है ये हमने पढ़ी थी बाईपोलर्स की, और जो नीचे वाला ये पढ़ा है ये हमने पढ़ा है यूनिपोलर लिम्बलेट्स की। और ये देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसके साथ जो एंगल बन रहा है AVL का और AVR का वो 30 डिग्री है। ये क्यों बता रही हूँ ये हम अभी पढ़ते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करके ना एक सिस्टम बना दिया है जिसे हम हेक्साएक्सियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये 0 और ये 180 एंगल, वैसे एंगल लिख रही हूँ। अब जो 0 है ना, ये समझे पेशेंट जो है ना उसकी लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ा है 3 लीड्स पढ़ी हैं ना, लीड 1, 2 और 3। लीड 1 जो होगी ना उसका पहले 0 होता है। 1 मिनट एक्सिस बना लेते हैं। 0 डिग्री पे होती है, यहाँ पे 60 डिग्री पे होगी लीड 2, ये लीड 1 है। और एक होती है 120 डिग्री पे लीड 3। इसके बाद हम आते हैं ऑगमेंटेड लिम्बलेट्स पे। उसका जो एंगल होता है ना वो इम्पोर्टेंट है। आप देखें, ऑगमेंटेड एक होती है AVL, AVR। AVL जो होगा वो एटलीस्ट 30 डिग्री ऊपर होगा, समझिए ये 30 डिग्री है। और AVR और AVF, AVF डाउनवर्ड होती है डायरेक्शन। ये AVF है, ये R है और ये AVL है। अब आपने देखना है कि मैंने कहा था ये पेशेंट की लेफ़्ट साइड है, ये पेशेंट की लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब हम देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे एक AVL आई है, एक लीड 1 आई है। ठीक है, ये हमें पेशेंट की लेफ़्ट वॉल को बता रही हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे और भी ऐड होंगी इसमें, लेकिन ये लेफ़्ट वॉल को बता रही हैं। और लीड 2, लीड AVF और लीड 3 ये इन्फीरियरली हैं, तो ये पेशेंट की इन्फीरियर वॉल को बता रही हैं। ठीक है, ये अभी के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब इसी हेक्साएक्सियल सिस्टम को आगे पिक्चर में डेमोस्ट्रेट किया गया है। इसमें आपको ये लीड 1 दिख रही है 0 डिग्री पे और AVL दिख रहा है। ठीक है, और ये हमने कहा है कि लेफ़्ट वॉल को रिप्रेजेंट करेंगे। लीड 2 AVL, ये आपने ना एक दफ़ा खुद हाथ से बना के ज़रूर देखनी है ये डायग्राम, क्योंकि इसी से आपको ना मैक्सिमम याद रहेगा। अभी तक के लिए आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई है। ये हमें जो 3 बता रही हैं ये इन्फीरियर वॉल को बता रही हैं। इसमें और ऐड होंगे, वो क्या होंगी मैं आपको बताती हूँ आगे। इतना हो गया। अब हम आते हैं कि ये ECG पे हमें नज़र कैसे आएंगी। अब होता क्या है, होता कुछ यूँ है कि जब हम ये बना रहे होते हैं ना तो कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हार्ट के होते हैं ना वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के। अब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हार्ट में एक ऐसा इवेंट है जो कि मेजर है। ठीक है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में जब सबसे पहले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो डिपोलराइज होगा और उसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो लेफ़्ट टू राइट होती है। सही है, पहले लेफ़्ट साइड और फिर राइट की तरफ आती है। अब जो ये वाला वेक्टर है ना इसे हार्ट में हम कुछ यूँ रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बाद दोनों वेंट्रिकल्स ने डिपोलराइज होना होता है। पहले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हुआ, उसके बाद वेंट्रिकल्स ने डिपोलराइज होना है। अब वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होंगे तो इन दोनों के जो वेक्टर बनेगा ना उनको सम करना है हमने, और उनके सम के बाद जो हमें वेक्टर मिलेगा ना वो टूवर्ड लेफ़्ट होता है। थोड़ा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है लेफ़्ट वेंट्रिकल का मैस बल्क ज़्यादा है, तो जो हमें मिलेगा ना वो थोड़ा इस डायरेक्शन में होता है। तो ये 2 वेक्टर हैं जिनको हमने यूज़ करके देखना है कि अब जो चेस्ट लीड जो लिम्ब लीड्स हैं उनमें रीडिंग किस तरह आती है। ठीक है,
ये दोनों वेक्टर आपने याद रखने हैं। पहले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम लेफ़्ट टू राइट, तो वो थोड़ा नीचे राइट की तरफ इसका डायरेक्शन है वेक्टर की, और दूसरे की डायरेक्शन क्या है, थोड़ा लेफ़्ट की तरफ है, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल का मैस ज़्यादा होता है। अब इसी को हमने आगे रिप्रेजेंट किया है थोड़ा इस तरह। ये जो स्मॉल येलो एरो है ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, और जो ये नीचे टुवर्ड लेफ़्ट जा रहा है ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वेक्टर है। अब हमने पढ़ा था कि ये वाली लीड 1 है, ये लीड AVL है, ये AVR है, ये लीड 2 है, ये लीड AVF है, और ये लीड 3 है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इनमें ECG फाइंडिंग किस तरह दिखेंगी हमें। अब आप नोट करें कि जो ये वाला वेक्टर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और जो AVL का है ना उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। मतलब कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ना ये एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिटली आ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। अब इसमें जो बनेगी ना ECG बनेगी वो कुछ यूँ होगी, सॉरी, पहले नीचे की तरफ गया, अब ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो जो पहली डिफ्लेक्शन होगी वो थोड़ी नेगेटिव होगी। अब दूसरी डायरेक्शन तकरीबन मतलब इनकी मतलब सेम तो नहीं है, लेकिन ये मतलब टोटली ऑपोजिट नहीं है, तो ये जो डिफ्लेक्शन आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, जो दूसरी डिफ्लेक्शन आई है वो पॉजिटिव आई है। ठीक हो गया, ये हो गई AVL की फाइंडिंग। उसके बाद आते हैं लीड 1 पे। लीड 1 जो है ये उस जो इंटरवेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वेक्टर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, तो जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है ना वो थोड़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू लीड AVL। और जो इन दोनों की डायरेक्शन जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वेक्टर है और जो ये वाला लीड है ना इनकी डायरेक्शन तकरीबन पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो जो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वो AVL से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं लीड 2 पे। लीड 2 में क्या होता है कि नियरली परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट डिपोलराइजेशन वेक्टर होता है लीड 2, नियरली परपेंडिकुलर है इसके, मतलब ये इस तरह जा रहा है तो ये इसके तकरीबन परपेंडिकुलर बन जाती है। तो इसलिए जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है ना वो इसमें नहीं होती, तकरीबन नहीं होती, और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी लेकिन 1 से कम होगी। उसके बाद AVF है। AVF और जो ये है ना लीड मतलब फर्स्ट डिपोलराइजेशन वेक्टर, इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, तो ये पहले भी पॉजिटिव आएगी और दूसरे की भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है। अब आते हैं लीड 3 पे। लीड 3 और फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो पहला जो होता है इसका वो पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है, और दूसरा जो होगा वो नेगेटिव होगा, कुछ इस तरह बन जाएगी। और जो लीड R है AVR, उसकी जो फर्स्ट होगी वो पॉजिटिव होगी और नीचे नेगेटिव इस तरह होगी। अब ये है चीज़ें नॉर्मल, लेकिन एक पेशेंट में लीड्स इस तरह दिखाएंगी हमें, लिम्ब लीड्स इस तरह की मिलेंगी अगर वो पेशेंट नॉर्मल है। ठीक हो गया। अब आपने ये वाली जो मतलब ये जो हम बना रहे हैं ना डिफ्लेक्शंस, ये आपने ख़ुद एक दफ़ा ख़ुद से बना के देखनी है, और इसका वेक्टर के साथ रिलेशन के थ्रू आपने बना के देखनी है, लाजमी देखना, फिर आपको ये एक चीज़ कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, ये आपने यहाँ तक याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं चेस्ट लीड्स पे।
अब चेस्ट लीड जो हैं वो 16 नंबर हैं, ठीक है, और ये हमें बताती हैं हार्ट को 3 डायमेंशन में। अब जो हमने लिम्फ लीड्स देखी है ना, वो हमें हार्ट का व्यू देती हैं बट इन 2 डायमेंशन, सही है। और चेस्ट लीड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हार्ट को 3D में देख सकें। और ये लगती कैसे हैं, ये एंटीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट पे और लेटरल लेफ्ट पे हम मोस्टली ये लीड्स लगाते हैं, ठीक है। अब दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्ट इन 3 डायमेंशन वी यूज़ अ सेट ऑफ लीड दैट वी कॉल चेस्ट लीड और आल्सो नोन एज प्रीकॉर्डियल लीड्स। इसका जो पॉजिटिव पोल होता है ना, वो इंटीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट एंड लेफ़्ट लेटरल चेस्ट वॉल पे मतलब होता है, लगाते हैं। और जो नेगेटिव पोल है वही ये भी वही जो सेंट्रल टर्मिनल था ना, वही नेगेटिव पोल के तौर पे यूज़ कर रही होती हैं। Now there are 6 in number. Chest leads are 6 in number, V1 to V6, and how we place them on the chest from left to right. Sorry, from right to left हम place करते हैं chest leads on the anterior wall of the chest and left lateral wall of the chest. फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ओके। अब इनकी पोजीशन मतलब इनकी लोकेशन क्या है ऑन द प्रीकॉर्डियम, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो हम अभी देखते हैं। सॉरी। अब जो फर्स्ट लीड लगती है ना V1, ये लगती है इन द 4th इंटरकोस्टल स्पेस, बट ऑन द right of the sternum, just right of the sternum we place the first chest lead in the 4th intercostal space. Second जो लगेगी वो लगेगी in the 4th intercostal space but on the left of the sternum. अब थर्ड कैसे लगेगी ये हम बाद में करते हैं, पहले हम आते हैं 4th किस जगह पे लगती है। तो 4th लगती है इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, सही है। ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, तकरीबन यहाँ पे हमने ये मिड क्लेविकुलर लाइन के में तकरीबन हम 4th लगाते हैं। और 6th कहाँ लगती है, 4th कहाँ है ये मैं बाद में बताती हूँ। 6th कहाँ लगती है, 6th तकरीबन लगती है इन द मिड एक्सिलरी लाइन इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन, ये 6th लगती है। अब जो थर्ड है ना, ये बिटवीन 2nd एंड 4th लीड्स के दरमियान में लगती है, और जो 5th है ये तकरीबन 4th और 6th के दरमियान में लगते हैं। ये लगते हैं इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस ही, ठीक है। अब हम आगे ये लिखा होगा वो देखते हैं। तो ये पोजीशन आपने याद रखनी है, ये और लेफ़्ट लेटरली ही लगानी होती हैं, ये नहीं कि आप इसे मीडियली ही करते जाओ। जो पोजीशन है वही लगानी है, वरना जो ECG की फाइंडिंग है वो ख़राब आती हैं। मतलब अगर पेशेंट को MI नहीं भी है ना, तो हमें MI लगेगा कि पेशेंट को MI है। अगर कभी कभी MI होगा, लेकिन हमें मतलब अगर हमने चेस्ट लीड्स सही नहीं लगाई, चेस्ट लीड्स की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने चेस्ट लीड्स सही नहीं लगाई, फाइंडिंग्स गलत आ सकती हैं। अब जो ये है ना, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमने AVF वगैरह को भी ऐड किया है, और साथ में V1, V2, V3, V4 मतलब चेस्ट लीड्स को भी, सबका कम्बिनेशन मिला के हमने ये बनाया हुआ है। अब ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये जो प्लेन है ना, ये है फ्रंटल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन भी इसे बोलते हैं। ये फ्रंटल है, एक मिनट। तो जो ये प्लेन है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो ये ब्लू वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये फ्रंटल प्लेन है, और जो ये येलो वाला है ये ट्रांसवर्स प्लेन है।
मतलब ये ईसीजी लीड्स हमें इन प्लेन्स में हार्ट को बता रही होती हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी लीड किस एरिया ऑफ द हार्ट, किस एनाटमी का रीजन ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। वाई वी नीड टू नो दिस, ताकि हम अगर ईसीजी जब रीड कर रहे होंगे तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि कौन सा एरिया इफ़ेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं V1 और V2 पे। V1 जो V2 है ना, ये हमें बता रहे होते हैं सेप्टल लीड्स, इनको हम सेप्टल लीड्स भी कहते हैं, और ये सेप्टल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, V1 और V2। उसके बाद हमने V2 AVF और V3 लीड 2 AVF और लीड 3 को हमने कहा था कि ये इन्फीरियर लीड्स हैं, ये इन्फीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को बताएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती हैं लीड V3 और V4। अब ये हमें क्या बताती हैं, ये होती हैं एंटीरियर लीड्स। ओके। और उसके बाद हम आते हैं लेटरल लीड्स पे। लेटरल हमने पहले V1 लीड 1 और AVL का बोला था। अब इसमें आप V6 और V5 भी ऐड कर लें। AVL लीड 1 और ये चारों जो है ना, ये लेटरल लीड्स होती हैं, लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट को बताएंगे। दोबारा देखते हैं। V1 V2 सेप्टल लीड्स, लीड 2 3 और AVF इंफीरियर लीड्स, लीड 3 और 4 एंटीरियर लीड्स, लीड 1 लीड AVL, लीड V5 और V6 लेटरल लीड्स होती हैं। ये आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है और इसको मतलब ये आगे भी यूज़ होगा। ठीक हो गया। अब ये मतलब ईसीजी है जो डिफरेंट लीड्स में हमें नज़र आ रही होती है। ये आपने एक दफ़ा इसे हैंड ड्रॉ करके लाजमी देखना है। कुछ तो हमने कर ली हैं, कुछ रहती हैं। तो ये आपने ना जब चेस्ट लीड की बात करनी है ना, तो V5 को याद रखना है। V5 ना तकरीबन वैसा होता है जैसा हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब PQRS कॉम्प्लेक्स और T वेव। ठीक है। उसके बाद जो V6 है ना, उसमें क्या हुआ है कि जो ये इंफीरियर डिफ्लेक्शन थी ना, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ये कम है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो V3 ऐसा होता है जो मोस्टली ना दोनों इक्वल होते हैं, मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी और नेगेटिव इक्वल होते हैं V3 में। V4 में जो ये QRS कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी हाइट कम होती जाएगी और ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन कम होगी। अब भी आप लोग ये देखेंगे, ये सारा नेगेटिव हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी नेगेटिव है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इनकी जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर, वेंट्रिकुलर वेक्टर जो था ना, उससे बिल्कुल अपोजिट होगी। तो ये आपने याद रखनी है। इसमें आपने V5 याद रखना है। पहले V5 याद रखना है कि ये नॉर्मल है। उसके बाद जो है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस कम और नेगेटिव ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं। मतलब ऊपर जो है ना V1 V2 V3 V4, इनमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। V5 तकरीबन नॉर्मल है। V6 में जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो और भी कम हो गई है। और यहाँ पे आपने 2 लीड को याद रखना है, तकरीबन नॉर्मल होती है जिस तरह हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और बाकी फिर इसके मुताबिक आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब हमने ऊपर लीड पढ़ी थी, नॉर्मल ईसीजी हमने देखी थी, वही ईसीजी अब हम दोबारा देखते हैं। हमने कहा लीड, अब हमने कहा था ना लीड 1 यहाँ थी, फिर लीड AVL था, V6 था, V5 था और लीड ये जो 4 थी ना, ये लेटरल वॉल लेटरल होती थी। तो यहाँ पे लीड 1, लीड AVL, लीड 5 6, ये क्या बताएंगी? लेटरल लीड्स हैं और लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी यहाँ पे। उसके बाद हमने पढ़ा है कि लीड 2 ये नीचे थी, आपको याद होगा, लीड 2 थी, लीड 3 थी और AVF थी। लीड 2 3 और AVF ये इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को बताएंगी। ठीक हो गया।
उसके बाद हमने पढ़ा था कि लीड 4 और लीड 3, 4 और AVR को लिखा हुआ है। वैसे मोस्टली V4 और V3 होते हैं जो कि एंटीरियर लीड्स होते हैं और एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को बता रही होती है। उसके बाद V1 और V2 है जो कि सेप्टल लीड है, ये 2 सेप्टल लीड है। ठीक है, ये हो गया हमारा ECG का लीड्स का टॉपिक। अब अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आया ना तो आपने दोबारा पूछ लेना है, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे अगर आपको इसमें कुछ भी मसला है तो। सॉरी। अब हमने पढ़ा क्या क्या है, लीड्स पढ़ी हैं क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड से किस तरह डिफरेंट होती हैं, बाईपोलर लिम्ब लीड्स, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स क्या हैं, इंथोवियन ट्रायंगल क्या है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि यूनिपोलर लिम्ब लीड्स क्या हैं, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स क्या है, ऑगमेंटेड क्यों कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सियल सिस्टम क्या है। उसके बाद हमने चेस्ट लीड्स को पढ़ा है, चेस्ट लीड्स किस तरह लगाई जाती हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है। और फिर हमने देखा है कि कौन सा रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब कौन सी लीड किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई है। तो आपने ये लेक्चर सुन लिया है, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा 2x की स्पीड पे आप दोबारा सुन लें। उम्मीद है आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ लेक्चर सुन लाजमी लीजिएगा, बेशक चैनल से सब्सक्राइब ना कीजिएगा, मुझे उससे मसला नहीं है, लेकिन लेक्चर लाजमी सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर कुछ नहीं समझ आए तो आपने पूछ लेना है। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।